ब्रिक्स तो फोरम इतना मजबूत नहीं है, एससीओ उससे ज्यादा मजबूत है। अभी तक आप ग्लोबल मल्टीलैटरल सिस्टम के साथ चल रहे हैं। हमारा ख्याल है कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गई है, अमेरिका में छोड़ के चला गया है, हमने उनकी बहुत खिदमत की अफगानिस्तान में, वी वर नॉट फेयरली ट्रीटेड। इकोनॉमी को जो हमारी रूलिंग इलीट जो है वो सिर्फ एक ट्रांच या बेल आउट की नजर से। सो द क्वेश्चन हियर इज कि यहाँ कॉम्पिटेंस का सवाल आता है कि आप इन ममालिक को समझ नहीं पा रहे हैं, आप डील को टेबल पे रखने की सलाहियत नहीं रखते हैं। सरकार ने जितना जोर आईनी तरमीम पे लगाया है, अगर उसमें से 10% भी प्राइवेटाइजेशन पे लगा ले तो शायद पीआईए बिक जाए। ये जिस चीज की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि खड़े होना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने पड़ेंगे, एंगेज होना पड़ेगा, कौन करेगा ये? तो मैं कर देता हूं अगर मुझे मैंडेट दे। वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। यह प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। हमारे साथ हैं हारून शरीफ साहब। हारून शरीफ साहब इज एन इकोनॉमिस्ट और इनका मैं आपको जरा थोड़ा और तारुफ तफसीली कर दूं। ही सर्व्ड एज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, the chairman board of investment under Prime Minister Imran Khan from September 2018 to June 2019. So this is very briefly about Haroon Sharif साहब। आज इनसे हम बात करेंगे ये जो इस वक्त जियो पोलिटिकल सिचुएशन इमर्ज हो रही है, ये पिछले 1-1.5 साल में डेवलपमेंट्स हुई है। ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस हुई, फिर डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है, फिर जो ट्रंप साहब ने अपनी इंतखाबी कैंपेन में ये बात की कि हम डिसएंगेजमेंट की पॉलिसी रखेंगे, हम अमन की बात करेंगे, यूक्रेन से अपनी फौजी इमदाद को विड्रॉ कर लेंगे। इस सब का क्या मकसद है? और ये जो खित्ता है हारून साहब आपके सामने, मैं ये पहला सवाल रख देता हूं। जो जहां हम मौजूद हैं पाकिस्तान, हमारे आसपास नेबरहुड में 1.4 बिलियन लोग हैं। इंडिया में इतने ही तकरीबन लोग चाइना में हैं, और बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, ये मिला के कुछ 4 अरब आबादी बनती है। दुनिया की आधी आबादी, इतनी बड़ी मार्केट इस हिस्से में है। ये ब्लॉक इमर्ज कर जाता है और यूएस से विड्रॉ कर जाता है यूरोप से, तो यूरोप इज डेफिनेटली गोइंग टू बी क्वाइट वीक, नॉट ओनली मिलिटरीली। जो वहां पे जर्मनी की इकोनॉमी की सिचुएशन है, फ्रांस की एटसेट्रा, इटली के अंदर, स्पेन में, सब आपको जानते हैं, देखा है। तो टू बिगिन विथ, ये जो ब्रिक्स है, ये जो चेंज हो रही है दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ, ब्रिक्स का इसके अंदर क्या आपको किरदार नजर आता है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो दुनिया वाकई यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ जा रही है, और जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान आर ऑल होल्डिंग ऑन कि हम कोई एक साइड नहीं लेंगे। ये जो ग्रेट एक पावर का कंपटीशन चल रहा है और हम सबसे काम करना चाहते हैं, लेकिन ये कहना आसान है, इसको करना बहुत मुश्किल है। ख़ास तौर पे 2 वजूहात से। एक कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है, खाली पाकिस्तान में नहीं, बाकी ममालिक में भी। लेकिन अगर बाकी एशिया, राइजिंग एशिया है, उसकी सेंचुरी आ रही है, तो ये खित्ता एक खित्ता है विच इज लैगिंग बिहाइंड, कैच अप नहीं कर पा रहा। जी। दूसरा एक कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरा इशू ऑफ कॉम्पिटेंस है कि हमने प्रोफेशनलिज्म में इन्वेस्ट नहीं किया और हम जियो पोलिटिकल तरीके से मीशत को चलाते रहे। अब जो टॉप लाइन प्रायोरिटी है दुनिया की, अल्लाह करे कि ट्रम्प होल्ड्स ऑन टू हिज वर्ड्स और अमेरिका थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट से निकले और कुछ हील करे दुनिया को, तो दुनिया दोबारा खड़ी होनी शुरू होगी। अब आते हैं ब्रिक्स के ऊपर। ब्रिक्स तो फोरम इतना मजबूत नहीं है, एससीओ उससे ज्यादा मजबूत है। ब्रिक्स का क्योंकि एक तो इस वक्त जो दुनिया है, आपको ये देखना है कि वो ज्यादातर प्रॉक्सिमिटी लिंक्ड अलायंसेस की तरफ जा रही है। ब्रिक्स जो है सारा प्रॉक्सिमिटी लिंक नहीं है, लेकिन उसमें साउथ अफ्रीका भी है, ब्राजील भी है। तो वो उनके जो इस वक्त इंटरेस्ट्स हैं, उनको कन्वर्ज करना इतना आसान नहीं है। एससीओ को क्योंकि चीन लीड कर रहा है और उसके 10 ममालिक मेंबर हैं, 3 ऑब्जर्वर्स हैं। तो ये जो चेंज को अगर मैं सम अप करूं तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं है, ये ट्रांजिशन जरूर है। इसको वक्त लगेगा,
क्योंकि अभी तक इन इदारों ने कोई खित्ते के रीजनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस नहीं बिल्ड किए हैं मल्टीलैटरल। अभी तक आप ग्लोबल मल्टीलैटरल सिस्टम के साथ चल रहे हैं। जब तक आप उसके साथ चल रहे हैं तो यहाँ कोई ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज के ये खिता अपनी कोई मार्केट बनाए ईयू की तरह, करेंसी कॉमन कर दे, सेंट्रल बैंक कर दे, आई डोंट थिंक दिस जो रीजन है इज रेडी फॉर इट। आपकी बात को आगे बढ़ाता जो जो आपने नंबर्स बताए, द वे आई लुक एट इट, अभी नियर फ्यूचर में तो पाकिस्तान, वेस्टर्न चाइना, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान की मार्केट थोड़ी आपस में जेल करती दिखाई दे रही है। इंडिया पाकिस्तान तो अभी तैयार नहीं है। ये जो मार्केट के नंबर्स आपने बोले हैं, वेस्टर्न चाइना को मैं अलग, चीन एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसको 1.4 बिलियन लेने की बजाय वेस्टर्न चाइना इज अबाउट 379 मिलियन पीपल, सो इट इज बिगर देन पाकिस्तान। ठीक है, और वो इतना डेवलप भी नहीं है और हमारे लिए वहां बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। एक तो हमें ये देखना है। सेंट्रल एशिया के अगर 5 ममालिक देखें जो हमारे करीब हैं, उनकी आबादी 82.33 मिलियन है। अफगानिस्तान अनदर 43। ठीक है, जो मीडियन एज है इस एरिया की वो 17 से 26 साल के दरमियान, ऑलमोस्ट 50% लोग अर्बन है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान आया इस मार्केट को एज ए पोटेंशियल लेवरेज कर पाता है या नहीं कर पाता है, और क्यों? एक सवाल मैं आपकी बात में प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का आपने फ्रेज यूज किया और फिर जियोपॉलिटिकल का, ये आप पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं कि हम प्रोफेशनली इतने डेवलप नहीं हुए और हमारी इकोनॉमी या और हमारा सारा डिजाइन जो है हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को सेल करने के ऊपर वो सारा डिजाइन रहा, हमारा पूरा सिस्टम डिजाइन हो गया पिछले 10-15-20 साल के अंदर। तो अब ये जो यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ शिफ्ट आई है, तो आपको पाकिस्तान कितना प्रिपेयर्ड लग रहा है आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली, फिलोसॉफिकली, यानी यही फंडामेंटल डिसीजंस के लिए इन्हीं की एरियाज में अपना माइंड मेकअप करना है ना, कि हम कितने तैयार हैं जहनी तौर पे इस बात को एम्ब्रेस करने के लिए कि अब ये अमेरिका इज नॉट द ओनली बिग पावर जिसके साथ हमें अपनी बना के रखनी है, देयर आर अदर थिंग्स टू। ये अभी तो हम स्टेट ऑफ डिनायल में, हमारा ख्याल है कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गई है, अमेरिका हमें छोड़ के चला गया है, हमने उनकी बहुत खिदमत की अफगानिस्तान में, वी वर नॉट फेयरली ट्रीटेड, और इकोनॉमी को जो हमारी रूलिंग एलीट जो है वो सिर्फ एक ट्रांच या बेल आउट की नजर से देखती। उनकी इकोनॉमी ये है कि हम थोड़े से अपना जियोपॉलिटिकल बात करें, कुछ लोगों से मिल लें और हमें कुछ अगले 6 महीने साल की स्पेस मिल जाए। ठीक है, तो जो मॉडल हमने यूएस वगैरह और ईयू के साथ किया था मार्केट स्पेस लेने का, एड लेने का, उसको हमने ट्राई आउट किया अपने जिनको हम फ्रेंडली कंट्रीज कहते हैं, चीन से, सऊदी अरब से, कतर से, यूएई से, कि जी हम आपको सिक्योरिटी में आपके पार्टनर हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, तो आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए। पिछले 5 साल के अंदर तो वो इन्वेस्टमेंट आई नहीं जी। सो द क्वेश्चन हियर इज कि यहाँ कॉम्पिटेंस का सवाल आता है कि आप इन ममालिक को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आपके साथ किस तरह का ताल्लुक रखना चाहते हैं, आप डील को टेबल पे रखने की सलाहियत नहीं रखते हैं। बार बार आते हैं वजीर आजम, कल भी मुझे एक सुबह साहब इंटरव्यू करने आए कि जी सुना कतर से 3 बिलियन की आ रही है, मैंने कहा जी मैं भी कोई 9 बिलियन की ला रहा था। सो द पॉलिटिशियन जो है वो अनाउंसमेंट में सिर्फ बिलीव करता है। एससीओ एक मौका था जहां पर सारे ममालिक के एटलीस्ट फॉरेन मिनिस्टर्स और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स और चीन के प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए थे। पाकिस्तान अगर वहां पर एक दो डील्स टेबल पे रखता, मैंने ये खिते पे एज वर्ल्ड बैंक का रीजनल सीनियर एडवाइजर के तौर पे 7 साल काम किया है कि रीजनल कोऑर्डिनेशन चलती कैसे है। अब सवाल ये है कि खाली सड़कें मिला देने से तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रिवाइव नहीं होती, ना ही पोर्ट बना देने से हो जाती है। हाँ, चीन को फायदा हो जाएगा, वो पोर्ट से कुछ चीजें मंगवानी शुरू कर देगा। हमने जब तक, अगर आप खित्ते की मार्केट को संजीदगी से लेना चाहते हैं, और पाकिस्तान बड़ा मुल्क है, हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में प्रोफेशनल्स भी हैं, द वे पीपल डू इज कि सबसे पहले तो आप अपनी पोर्ट को सिक्योरिटी की बजाय इकोनॉमिक लेंस से देखना शुरू करें।
आप पोर्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बाकी ममालिक के साथ हार्मोनाइज करें, जो इवेंचुअली अ काइंड ऑफ कस्टम्स यूनियन की तरफ चले जाते हैं। सो दैट अगर आप लैंड पोर्ट को आप कह रहे हैं आपकी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लोकेशन है, तो लोकेशन को इस्तेमाल कैसे करेंगे, यही तरीका है ना जी। जी अगर आप वहां पर बेसिकली एक दूरबीन लेके बैठ जाएंगे कि हर बंदा जो आ रहा है उसको नहीं घुसने देना, तो हाँ फिर तो ट्रेड नहीं हो सकती। जी दूसरा बिल्कुल है जी फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी। हमें चाहिए था कि हम एससीओ के सामने खास तौर पे क्लाइमेट लिंक हम बात करते कि एक मल्टीलैटरल बैंक बनाते हैं जो खित्ते में सिर्फ इन्वेस्ट करे ताकि ये मार्केट डेवलप, और उसके अंदर पाकिस्तान उसको लीड लेता। खाली कॉन्फ्रेंस कर लेना और तस्वीर खिंचवा लेना और एमओयू साइन कर लेने से एग्जैक्टली। लोग बोर हो चुके हैं। ये जो आप तो इस्लामाबाद में मौजूद थे, ये एससीओ कॉन्फ्रेंस जब यहाँ पे हुई है, आपने वो बैनर्स देखे होंगे जब चाइनीज प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे थे, फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स। ये आपने भी इसकी तरफ इशारा किया। इस लैंग्वेज को हमें जरा, मेरा ख्याल है, अलहदा करने की जरूरत है। जब जैसे आपने कहा, ये फ्रेंडली कंट्री, सऊदी अरेबिया ब्रादर मुल्क, यू नो, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसकी प्रोविजन है। अगर आपकी मैं तवज्जो दिलाना चाहूँ कि वी कैन नॉट बी क्रिटिकल अबाउट द कंट्रीज दैट आर इन्वर्टेड कॉमर्स, जो ब्रदरली ममालिक हैं या फ्रेंडली कंट्रीज हैं। तो हमारा तो अपना आइन रोकता है कि हम उनके बारे में क्रिटिकली बात नहीं कर सकते। तो अब हम कैसे बात करें? तो हम तो उन फ्रेजेस के अंदर स्टक है। जब तक ये फ्रेजेस नहीं, नहीं। हम वी आर लिविंग इन द पास्ट। Ex- आप जब ओल्ड स्कूल पास्ट में रहता है, मैं ही तो कह रहा हूँ जी, हमारी मेंटेलिटी अनफॉर्चुनेटली एक बेल आउट की बन गई yeah, कि जी हम चीन के पास जाते हैं, हम फंस गए, हमें बेल आउट कर दो। सऊदी अरब के पास जाते हैं, कहते हैं हमें बेल आउट कर दो, डिपॉजिट रखवा दो। जब मैं गया था तो उन्होंने हमने तीन चीजें, मैंने पहली दफा टेबल पे दो और चीजें निगोशिएट की। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा जी हमें डिपॉजिट चाहिए, मैंने कहा हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, और तीसरी जो पुरानी चली आ रही थी, लेट्स रिवाइव दी क्रेडिट फैसिलिटी फॉर ऑयल डिलीवरी। अच्छा, अब वहां पर सऊदीज ने मुझे मजाक में कहा कि जो तीन काम तुम कर रहे हो ना, सिर्फ इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर पाएंगे, बाकी दोनों कर लेंगे। अच्छा। क्योंकि मुश्किल काम, यहां मैं दे कॉम्पिटेंस हैव की अ बात वेरी कर रहा हूँ गुड क्या। सेंस ऑफ ह्यूमर। सऊदीज का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। जी, वो साफ बात करते हैं और हंसते भी हैं क्योंकि उनको देखते हैं, उनकी भी हम मजबूरी है, लेकिन अब वो आपको इस तरह कोई पैसे चेक लिखने पे तैयार नहीं है। नो सो बड़ी। आई एम वर्किंग दीज डेज कि प्राइवेट सेक्टर को कैसे मोबिलाइज किया जाए, सरकार के ये बस का काम नहीं है। सरकार के बस का कि तो सरकार क्या करे अब इस सारे किस्से के अंदर? सरकार आईनी तरमीम करे, सरकार नए एक्ट्स पास करे, सरकार क्या करे हमारे लिए? मतलब सरकार ने जितना जोर आईनी तरमीम पे लगाया है, अगर उसमें से 10% भी प्राइवेटाइजेशन पे लगा लेते तो शायद पीआईए बिक जाता। ओह, थिंकिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन, थैंक यू वेरी मच। हम आते हैं इस तरफ जरा। पहले ये ब्रिक्स वाला डी डॉलराइजेशन के ऊपर ही मेरा ख्याल है फोकस करते हैं। इट्स वेरी टेम्पटिंग टू गो एल्सवेयर। जब आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की, डी डॉलराइजेशन से कितना फर्क पड़ेगा? ये अमेरिकन हेजेमनी या अमेरिकन कंट्रोल, और अगर ये सिलसिला ऐसे ही आगे चलता है तो इंडिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, हमने वो भी शिफ्ट होती। पिछले एक डेढ़ दो महीने में चीजें देखी हैं। लद्दाख के साथ वो उनके डिस्प्यूट कहीं सेटल हो गया या विदहोल्ड कर लिया उन्होंने इस मामले को फॉर अनदर टाइम इन लाइफ। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि जी ये एक ऐसा बयान भी हमें सुनने को मिला कि चाइना इज द फ्यूचर फॉर इंडिया। तो वहां पे अगर चाइना को वो स्पेस मिल जाती है तो फिर पाकिस्तान और ये शहद और हिमालय से ऊंची और ऑल दैट नैरेटिव, तो अब कहाँ? देखिए, इस वक्त जितने ममालिक हैं, खास तौर पे जो बड़े पावर्स हैं, सबसे बड़ा उनका मसला ये है कि अपनी वो पोजीशनिंग को डी रिस्क कैसे करें। इफ पाकिस्तान रिस्क इज हायर, दे मस्ट हैव ऑल्टरनेटिव्स, ये उनका हक है। जी उन्होंने दिन पहले वाखान कॉरिडोर से ट्रेन चला दी है ताजिकिस्तान के थ्रू, जो अब अफगानिस्तान तक टच कर रही है। सो मैं उनको बिल्कुल ब्लेम नहीं करता। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान, हम इस वक्त एक इसको समझ नहीं पाते और अपनी पोजीशन लेवरेज नहीं कर पाते और इकोनॉमिक डील टेबल पर नहीं रखते, तो हमारी बारगेनिंग पावर जो है दुनिया में वो मजीद गिर जाएगी। बारगेनिंग पावर गिर जाएगी तो दुनिया विल नॉट वेट फॉर अस। अगर हमने एशिया की इमर्जिंग सेंचुरी का हिस्सा बनना है तो लोग डिफरेंट रूट्स और डिफरेंट पार्टनर्स पकड़ लेंगे।
बिल्कुल। तो ये जो आप डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, आई थिंक अभी तो कोई मुल्क भी तैयार नहीं है कि वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को चैलेंज करे। हाँ, वो कुछ ट्रेड स्वैप्स कर सकते हैं, सेंट्रल बैंक टू सेंट्रल बैंक बात करके, तजर्बे कर सकते हैं। जैसे मैंने अर्ज किया कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ट्रांजिशन है। इसको कोई 10-15 महातीर मोहम्मद साहब कब से कह रहे हैं कि आप डॉलर पे अपना इन्हिसार घटाएं। इसके अंदर एक बड़ी बात यह है कि ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और उनके शेयर होल्डर्स को भी से सोचने की जरूरत है कि उनका सिस्टम क्यों फेल हो रहा है। देखें ना, डेवलपिंग कंट्रीज का ट्रस्ट क्यों उठ रहा है। सो ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है आपको कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं दे पाए कि जिसको आप क्रेडिबल कह सके। सो इन चीजों की वजह से भी ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा है। इवेंचुअली आई थिंक ये मल्टीलैटरल सिस्टम चैलेंज होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई अगले 5 साल में इसका अभी चांस। मल्टीलैटरल सिस्टम चैलेंज होगा और अमेरिका असर्ट करेगा दोबारा, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? नो, रीजन असर्ट करेगा। रीजन हम असर्ट करेगा, हम हाँ। ये WTOs और वर्ल्ड बैंक्स की बजाय रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रीजनल गवर्नेंस के इदारे बनाने शुरू करेंगे, क्योंकि ये ग्लोबल इदारे, ये अगर ये कंपटीशन चलता रहा ग्रेट पावर पाकिस्तान का। तैयार है इसके लिए? पाकिस्तान बिल्कुल इस्लामाबाद। बेतबाक में, पाकिस्तान तो डिनाइल में है। पाकिस्तान फंसा हुआ है बहुत बुरी तरह से। देखिए, हमने क्योंकि मेहनत नहीं की और ना कर रहे हैं, तो अगर हमारी बार्गेनिंग पावर ना वेस्ट के साथ रही है ना यहाँ हमारे ब्रदरली कंट्रीज के साथ रही है। हम्म। So we need to reposition ourselves as a market, not as a country जो आपको रेंटियर स्टेट के तौर पे पेश करता रहा है। ये जो आपके फॉरेन ऑफिस वाले दोस्त अहबाब हैं इस्लामाबाद में हमारे, वो इसको इस लैंग्वेज को रिकंसिडर करने पे कहीं आपको लगता है तैयार हैं कि ये ब्रदरली जी, मैंने इस पे बहुत कोशिश की है। जब मैं कैबिनेट में भी था उसके बाद भी अबाउट मैंने अदर ये पीपल? इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात की, लेकिन वो उसमें वो कोई मेहनत नहीं कर पाए। उसकी बात होनी शुरू हो गई है कि हम जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं, हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लिया। यही मैं बात कर रहा हूँ। दैट्स द क्वेश्चन ऑफ कॉम्पिटेंस। यस, दैट्स द क्वेश्चन ऑफ कॉम्पिटेंस। चलिए, अब आखिरी सवाल जो मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में पॉइंट्स आपके सामने रखे थे, जो यूरोप की सिचुएशन है, जैसे ट्रम्प साहब ने अपनी पॉलिसी कही थी, वो यूक्रेन से पुल आउट कर लेते हैं, अपनी विड्रॉ कर लेते हैं सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट, तो गजा का मामला भी ठंडा हो जाता है। तो उसके बाद इफ द अमेरिकन पॉलिसी फॉर वट एवर लेट्स से नेक्स्ट 4 years, जब तक ट्रम्प साहब इन ऑफिस हैं, वो इनवर्ड लुकिंग हो जाती है। और यहाँ पे ये जो हमारे खित्ते में चीन, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, अदर कंट्रीज, इनका कोई आपस में मामला सेट हो जाता है, रशिया ऑफ कोर्स, तो उसमें फिर अमेरिका को एक ही मुल्क मिलता है पूरे इलाके में, वो है पाकिस्तान। तो आपको लगता है जी, कि अमेरिका पाकिस्तान हमारे साथ फिर से री एंगेज करने की कोशिश कर रहा है, हम्म। लेकिन सवाल ये है कि अब टेक्निकली तो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया है, ठीक है। और पाकिस्तान, जब मैं वॉशिंगटन जाता हूं तो वो तो सड़कों के ऊपर हमारा तो नाम भी नहीं है। दैट्स द रियलिटी। अच्छा, बट अब दिस वो थोड़ा रियलिटी। सा, जी थोड़ा सा, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ ऊंच नीच हुई है, वो बाकी भी इंडियन स्मार्ट हैं, वो सबसे डील कर रहे हैं, तो अमेरिका ने सोचा है कि वो भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ री एंगेजमेंट शुरू कर ले। लेकिन अमेरिका का एंगेजमेंट हैज नेवर बीन अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देयर एंगेजमेंट हैज बीन इन कीपिंग एन इन्फ्लुएंस। तो हमें इसको बड़ा क्लियरली समझना है कि वो ये इसलिए नहीं आ रहे कि आप कोई आगे चले जाएंगे। अब आता है हिंदुस्तान, चीन, पाकिस्तान और इनकी अलायंस का सवाल। आई डोंट सी इन द नियर फ्यूचर कि इसके अंदर कोई मैसिव चेंज आएगी, क्योंकि चाइना भी इस वक्त इंटरनली उनके ताइवान है, बाकी चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी है, तो दे नीड टू डील विद इट इन नेक्स्ट 3 to 5 years, यू नो। यस। ये जो एक रीजन की मार्केट बनती है, यही तो मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान को खड़े होना पड़ेगा और थोड़ा सा लीडरशिप का रोल लेना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ देना कि चीन आके हमारा हाथ पकड़ के करा देगा, इट्स नॉट गोइंग। नो, दैट्स नॉट हैपनिंग। आखिरी सवाल, ये जिस चीज की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि खड़े होना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने पड़ेंगे, एंगेज होना पड़ेगा, कौन करेगा ये? जी, मैं बताता हूँ, मैं कर देता हूँ अगर मुझे मैंडेट दें।
और ये सवाल मेरे से जो हमारी पावरफुल एलीट है उन्होंने किया कई दफा। अच्छा, एनडीयू के अंदर भी ये सवाल हुआ कोई 2 हफ्ते पहले। ओके। सो मैंने से कहा कि जी आप मुझे मैंडेट दें, अगर आपको टेक्निकली चाहिए कन्वीनिंग की स्पेस वो हम क्रिएट कर देते हैं, बट क्वेश्चन इज आप एक स्ट्रेटेजिक फैसला लें कि ये जो इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में जी इलीट बार्गेन, इलीट बैठे फैसला करे कि भाई हमने इस खित्ते की मार्केट के साथ एक फास्ट ट्रैक के ऊपर डेवलपमेंट करनी है, रेगुलेशन बनाने हैं, कवानीन बनाने हैं, फाइनेंसिंग लानी है, लोगों को इन्वॉल्व करना है। आई कैन मेक द टीम, अदर्स कैन मेक द टीम, लेकिन Of ये course you can. Of course you can. But now we come to the rather difficult part of this whole thing. ये फैसला अगर इस्टेब्लिशमेंट करती है पाकिस्तान की, तो उस फैसले की क्या हैसियत होगी if the people's will is not in it? पार्लियामेंट की जो लेजिटिमेसी और पॉलिटिकल स्टैंडिंग है वो आपके सामने, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट। जी ये फैसला एक कोई भी स्टेक होल्डर नहीं कर सकता। इसके अंदर आपको सबको टेबल पे बिठा के कुछ अपनी स्पेस देनी पड़ेगी, एलीट भी बैठेगी, प्राइवेट सेक्टर भी बैठेगा, और वो बना के आपको लोगों से कम्युनिकेट करना हो। ये कोई फैसला ड्राइंग रूम में ना हो सकता है, ना चलेगा। और ये अब उसके लिए वक्त आता जा रहा है कि हमारे हाथ पकड़ने वाले कम से कम होते जा रहे हैं पॉलिटिकल बुनियाद पे, और हमें ये इकट्ठे बैठना पड़ेगा, और ये एलीट का काम है कि वो एक बार्गेन कर ले। अगर नहीं करती तो फिर ये फ्रेगमेंटेशन और इसके अंदर तोड़फोड़ और हंगामे और शहर बंद, अनफॉर्चुनेटली इसमें तो इन्वेस्टर नहीं आने लगा ना जी। यस। और ये जो विजिट्स हैं सऊदी अरेबिया की, कतर, इधर उधर भाग दौड़, इसका कोई मतलब भी है कि खाली? इसका मतलब दो है। इसका एक तो मतलब ये है कि हुकूमत चलती रहे, हुकूमत अपना काम करा ले, कुछ पैसे ले ले, कुछ छूट ले ले, कुछ डिपॉजिट, इसका कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ताल्लुक नहीं है। दूसरा बेसिकली एक पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट है, जो कोई हफ्ता रहता है कि आप मिले, आपने तस्वीर खिंचाई, वापस आ गए कि जी हम बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन इसका बेसिक मकसद उनका ये है कि गवर्नमेंट की जो गाड़ी है थोड़ी बहुत चलती रहे, क्योंकि उनके पास तो इस बिल पे करने के भी पैसे नहीं है कर्ज लिए बगैर। तो ये हुकूमत का नेक्सस इकोनॉमी और लोगों के साथ अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों को देखने का शुक्रिया। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।